अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है भूबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन आते थे कि हम लोग कैसे बजिस की म्यूटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। लव बर्ड्स की म्यूटेशन के बारे में तो तफसीलन वीडियो मेरी मौजूद है, जिसमें मैंने ए टू जेड मुकम्मल तौर पे आपको म्यूटेशन के बारे में समझाया हुआ है। और जो भी दोस्त म्यूटेशन के बारे में समझना चाहता है, वो वीडियो की राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद म्यूटेशन की प्लेलिस्ट में जाके तमाम की तमाम वीडियोस वहां से देख सकता है, जहां पे आपको मुकम्मल तौर पर अंदाजा हो जाएगा कि लव बर्ड्स की म्यूटेशन कैसे काम करती है, कैसे हम एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कैसे सस्ते बर्ड्स खरीद के हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मगर अभी आप भी दोस्तों की फरमाइश पे मैं लेके आया हूँ बजिस के लिए भी, ताकि वो दोस्त जो कि बजिस के शौकीन है वो भी मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स को प्रोड्यूस कर सके और मुख्तलिफ किस्म की नई नई म्यूटेशन को दरियाफ्त कर सकें। आज की इस सीरीज़ में मैं आपको पहले बेसिक से समझाऊंगा। जो भी दोस्त इस चीज़ को समझना चाहता है, मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि एक कॉपी और एक पेंसिल अपने पास रख लें, ताकि जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे आप अपने पास इसे लिखते रहें और आप उसे इम्प्लीमेंट भी करते रहें और अपने परिंदों के साथ उसे मैच भी करते रहें, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ आएगी। चूंकि जितने भी नए शायकीन हजरात होते हैं वो सबसे पहले बजिज रखते हैं, इसलिए मैं बजिज के बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो सबसे पहला बजिज था, वाइल्ड बजिज जिसे हम कहते हैं, अभी भी ये प्रोड्यूस होता है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो इस वक्त आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, ग्रीन कलर का बजिज है और मोस्टली ये जो है येलो फेस थे। ये तमाम के तमाम बजीज जो थे ये एक ही म्यूटेशन में पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी आपको ये मिलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर होते थे, एक वो कलर जो कि डार्क कलर होते थे और एक इसके अंदर जो है हमारे पास येलो कलर होते थे। जब ये दो कलर आपस में मिलते थे तो इसमें से हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स आते हैं, जो कि मैं आगे जाके आपको बताने वाला भी हूँ। जितने भी बाकी म्यूटेशन बनी, ये तमाम की तमाम सिर्फ और सिर्फ इस एक बर्ड्स की वजह से बनी। ये बर्ड्स अगर नहीं होता तो ये बाकी म्यूटेशन भी प्रोड्यूस ना होती। ये बर्ड्स जब कभी भी केज में आया, केज में आने के बाद इसके जेनेटिक्स के ऊपर काम हुआ, इसके जेनेटिक्स में चेंजेस आना शुरू हुई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन पैदा हो गई। और अब तो काफ़ी सारे लोग इसकी म्यूटेशन के बारे में इतना जान चुके हैं, जो कि अपनी मर्जी की पेयरिंग लगा के अपनी मर्जी के नए बर्ड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। आप भी इसे सीखें। अगर आप भी चाहते हैं कि नया किस्म का बर्ड्स आप प्रोड्यूस करें, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको तमाम समझाऊंगा। बाकी आपकी मेहनत पे और आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे दो किस्म के हमारे पास बर्ड्स के कलर्स थे। एक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक साइड पे आपको येलो कलर दिखाई देगा, जिसे कि हम लोग सिटाचिन कहते हैं, जिसके आगे मैं जाके आपको डिटेल देने वाला हूँ। दूसरा जो हमारे पास कलर है वो अगर आप देखें किसी भी बर्ड्स के अंदर आपको जो ब्लैक कलर दिखाई देते हैं, इसे यूमिनन कहते हैं। ब्लैक कलर की जो नॉर्मली रिफ्लेक्शन होती है, अगर हम लोग इसकी पिगमेंट की बात करें, तो वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा। मगर जब कभी भी ये ब्लैक कलर और ब्लू कलर आपस में मिलेंगे, तो आपके पास जो बर्ड आएगा या आपके पास जो कलर आएगा वो आपके पास ग्रीन कलर आएगा। जो बर्ड्स आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होता है, इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि इसमें आपको येलो और इसमें आपको ब्लैक कलर दोनों के मिक्सचर से जो कलर आएगा वो आपके पास ग्रीन कलर आएगा। ग्रीन कलर लाइट भी हो सकता है, ज़्यादा डार्क भी हो सकता है और काफ़ी डार्क भी हो सकता है, जिसे हम लोग डबल फैक्टर कहते हैं। खैर, इस चीज़ के बारे में मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। मगर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ग्रीन कलर खुद कोई भी कलर नहीं होता। ये ब्लू कलर की और येलो कलर की, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लैक कलर की और येलो कलर की जो कम्बिनेशन होती है, उससे हमारे पास जो है ग्रीन कलर आता है। यहाँ पे अगर आप देखें जो आपको बर्ड दिखाई दे रहा है, अगर आप इसके फेस की बात करते हैं तो ये आपको व्हाइट कलर का फेस दिखाई दे रहा होगा। मगर जो इससे पहले वाले बर्ड्स थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो आप देख चुके हैं, जो कि ग्रीन कलर के थे, वो बर्ड्स जो थे उनका जो फेस था वो येलो कलर था। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे पास बजीज के अंदर दो टाइप के बेस कलर होते हैं। यानी कि उसमें एक बेस कलर होता है जिसे हम लोग येलो बेस कलर कहते हैं और दूसरा बेस कलर होता है जिसे हम लोग व्हाइट बेस कलर कहते हैं। ये दोनों बर्ड्स जो है ये पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। यानी कि बर्ड्स के अंदर दो टाइप के पिगमेंट ऐसे होते हैं जो कि येलो और वाइट होते हैं, जिसके बारे में भी आगे तफसीलन में आपको मुकम्मल समझाने वाला हूँ। येलो और वाइट बेस कलर जो है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो में देखें तो इस वीडियो में जो आपको बर्ड दिखाई दे रहा है, ये बर्ड हमारे पास जो है ये येलो फेस का है। और अगर आप यहाँ पे नीचे पिक्चर्स में देखें तो जो पहला वाला पिक्चर है, बेशक बर्ड का कलर कैसा भी हो, मगर आप उसके अगर कलर की बात करते हैं, फेस की बात करते हैं, तो वाइट है, जिससे हमें पता लगता है कि ये हमारे पास वाइट बेस है। और अगर आप सेकंड की बात करें तो सेकंड में जो है वो येलो है, तो उससे हमें पता लगता है कि ये हमारे पास जो है येलो बेस है। और जो थर्ड हमारे पास बर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारे पास वाइट बेस बर्ड है।
अब अगर यहाँ पे हम बात करें येलो बेस बर्ड्स की, तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये डोमिनेंट होते हैं, जबकि वाइट बेस इनकी बनिस्बत रिसेसिव होते हैं। आगे जाके मैं ये तमाम चीज़ें आपको मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा कि डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं, या इसके अलावा बाकी कौन कौन सी म्यूटेशन होती हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, या जिस तरीके से ये बाकी बर्ड्स आपस में काम करके और अपने लिए जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे डिफरेंट कलर्स में आते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम बात करें कि जेनेटिक्स होती क्या है। हम लोग तो हमेशा बात करते हैं कि चले हम आपको जीन्स बताते हैं, जीन्स सिखाते हैं, तो ये होती क्या है। ये बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जीन्स की, जिसमें हमें पता लगता है कि बर्ड्स के अंदर जो जीन्स पाए जा रहे हैं ये कौन से जीन्स हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं उसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जीन्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें आपको एक एक्स एक्स और एक एक्स वाई दिखाई दे रहा होगा। ये एक्स एक्स और एक्स वाई जो है ये मेल और फीमेल को प्रेजेंट करता है, जो कि आगे जाके मैं मुकम्मल तौर पे आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह ये एक्स एक्स और या एक्स वाई जो है ये काम करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि जीन्स क्या होती है, जेनेटिक्स की तो हम लोगों ने बात कर ली कि हम लोग जीन्स की स्टडी करते हैं, तो जीन्स क्या होती है। जीन्स बर्ड्स की बॉडी के अंदर या किसी भी चीज़ की बॉडी के अंदर ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिनके अंदर डीएनए मौजूद होता है और उन डीएनए के क्रोमोसोम्स होते हैं और उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं और जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन शामिल होती है। यानी कि आपके बर्ड्स का कलर कैसा होगा, आपके बर्ड्स की आंखें कैसी होंगी, उनकी चोंच कैसी होगी, उनकी टेल कैसी होगी, उनकी टांगों का कलर कैसा होगा, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये इसके अंदर शामिल होती हैं। उसे हम लोग जीन्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को यहाँ तक समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको तमाम की तमाम चीज़ें आगे जाके भी समझा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ये एक जीन्स की एक शेप है जो कि ओरिजिनल जीन्स नहीं है, मगर इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अगर आप देखें जो दो लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं या दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए दो लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये लाइट्स जो है ये एक साइड से जो है मेल्स की तरफ से आती हैं और दूसरी साइड से फीमेल्स की तरफ से आती हैं और ये हमेशा पेयर्स में होती हैं। तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से मेल और फीमेल के जो जेनेटिक्स होते हैं वो काम करते हैं या उनके अंदर कैसी इंफॉर्मेशन पाई जाती है और कैसे ये आगे जाके हम इसकी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। व्हाट इज सेल। सेल हमारी बॉडीज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं ये तमाम की तमाम सेल्स से बनी होती हैं। ये सेल्स आपस में जुड़ जुड़ कर एक मुकम्मल बॉडी बनाती हैं। इन्हीं सेल के अंदर से हम लोग डीएनए हासिल करते हैं और इसके अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन शामिल होती है जो कि मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि डीएनए की, डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए असल में एक मस्कुलर चेन है या जिसके हम कह सकते हैं कि ये एक कोड है जो किसी भी बर्ड के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो तमाम का तमाम कोड इसके ऊपर लिखा होता है। ये हमेशा पेयर की शक्ल में होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं और मुख्तलिफ बर्ड्स में या मुख्तलिफ जानदार में मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेल और फीमेल के दोनों के मिलाप से बनते हैं और जब दो बर्ड्स आपस में मिलते हैं तो उनके साथ प्रोड्यूस होने वाला जो नया क्रोमोसोम्स होता है या जो उसका बच्चा होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो तमाम के तमाम डिफरेंट होते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग मौजूद होती है जो कि आगे जाके आपको आसानी के साथ मैं समझाऊंगा तो तब आपको पता लग जाएगा। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हें हम लोग जाहिर करते हैं एक्स एक्स या एक्स वाई के साथ। हमेशा याद रखिए कि ह्यूमंस के अंदर एक्स एक्स वाली हमेशा फीमेल होगी और एक्स वाई वाला मेल होगा, मगर चूंकि बर्ड्स इससे मुख्तलिफ होते हैं तो बर्ड्स में जो एक्स एक्स होगा वो मेल होगा और एक्स वाई जो होगा वो फीमेल होगी, जिसकी मिसालें आगे जाके मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें जो एक्स एक्स वाला है ये मेल है और एक्स वाई वाली जो है ये फीमेल है। चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंसानों के अंदर ये अपोजिट होते हैं तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख के भी आपको दे दिया। ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं। इन बायोलॉजी की ज़बान में ऑफस्प्रिंग उन छोटे बच्चों को कहा जाता है जो कि किसी भी बर्ड से या किसी भी जानदार से प्रोड्यूस होते हैं, उसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजाइगस। हाइड्रोजाइगस उन बर्ड्स को कहा जाता है जिनके पेरेंट्स मुख्तलिफ हों, उनके अंदर ऐसे जीन्स हों जो कि दोनों के जीन्स यानी कि उनके माँ और बाप दोनों के जीन्स उसके अंदर मौजूद हों, मगर ये दोनों जीन्स अलग अलग हों। मिसाल के तौर पे आपने एक बर्ड ले लिया जो कि डोमिनेंट था, एक बर्ड ले लिया जो कि रिसेसिव था। जब आपने इन दोनों को आपस में पेयर लगाया, इनमें से जो बच्चा निकला वो डोमिनेंट कलर में आपको बज़ाहिर दिखाई दे रहा होगा, मगर अगर हम लोग उसके जीन्स की बात करें तो उसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के जीन्स दिखाई दे रहे होंगे। डोमिनेंट आपको बज़ाहिर दिखाई दे रहा होगा मगर वो स्प्लिट होगा रिसेसिव जीन्स का भी। तो इसी को ही हम लोग हाइड्रोजाइगस कहते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाऊं कि वो बर्ड जो कि किसी दूसरे बर्ड्स के स्प्लिट होते हैं उसे हाइड्रोजाइगस कहते हैं।
होमोजाइगस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि जब कभी भी कोई भी दो बर्ड जो कि सेम ही म्यूटेशन के हों, वो आपस में पेयर अप होते हैं, उनके जो बच्चे निकलते हैं वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, इनमें किसी तीसरी किस्म की जीन्स शामिल नहीं होती है, इसे हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी आगे जाके कुछ बेसिक बताऊंगा और फिर हम लोग जाएंगे अपनी डिटेल में कि हम लोग कौन से बर्ड्स को कौन से बर्ड से लगा के क्या हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहली 2-3 वीडियोज़ हैं, अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे समझ जाते हैं तो आपके लिए आगे समझना बहुत ही आसान होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।